नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयाल्स फैमिली ब्लॉग। आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। आई नो मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियोस शूट कर रही हूँ और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को राजा रानी के फर्मे को कैसे यूज़ करना है उस पर इतना ज़्यादा प्यार दिखाया और आप लोगों ने काफ़ी कमेंट भी किए हैं। तो आज की वीडियो उसी के रिलेटेड है। आपने जो जो कमेंट किए हैं, आपको जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो आपके क्वेरीज है, उसको मैं इसी वीडियो में सॉल्व करूंगी। दोस्तों तो आज की वीडियो में स्पेशली आपके कमेंट सेक्शन में जो क्वेरी आई है उसके रिलेटेड बना रही हूँ। तो इस वीडियो में क्या क्या मैं कवर करने वाली हूँ तो मैं कमेंट पढ़ते हुए ही आपको बता देती हूँ मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। तो जैसे कि एक तो मेरे पास जो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रखे हैं, फर्मा का साइज़ क्या है और प्राइस कितना है, तो वो मैं एक आपको बता दूंगी इसी वीडियो में। नेक्स्ट है जो आया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आया है, पीछे के पार्ट में टकिंग कैसे देना है, मतलब बैक में जो हम टक लगाते हैं वो कैसे देना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर करूँगी कि पीछे के पार्ट में बैक टकिंग कैसे देना है, देना भी है या नहीं, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है एक चीज़ और कमेंट आया था कि इसमें जो मैं फर्मा में जो मैं स्लीव्स दे रखे हैं ना वो यहाँ तक दे रखा था, एल्बो लेंथ तक। पूछा गया था कि शॉर्ट स्लीव कैसे करना है, तो मैं इसी वीडियो में आपको ये जो मैं ब्लाउज बनाऊंगी ये शॉर्ट स्लीव बनाऊंगी, तो ये भी आपका क्लियर हो ही जाएगा। काफ़ी अच्छे यूज़फुल कमेंट्स आए थे, तो ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोगों को पता भी होना चाहिए कि हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि मैंने प्रिया मैम से कौन सा कोर्स लिया था, तो मैंने कौन सा कोर्स कर रखा है तो ये भी मैं आपको पूरे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, एक कमेंट बहुत अच्छा है, तो इसमें एक कमेंट आया था कि जो बैक है ना, बैक का बेल्ट 3.25 है, तो उसको 5 इंच कैसे करना है। आपको समझ आ गया होगा, जो बैक का जो बेल्ट होता है ना, डीप नेक है, तो उसका बेल्ट दे रखा है 3.25, हमें उसको 5 इंच कैसे करना है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, ये मैं पूरे ही सब कुछ आपको डिटेल में ही बताऊंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा आपको कितना करना है, आपका लिमिट कहाँ तक है, आप इससे ज़्यादा कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल में क्लियर करूँगी। देन अच्छा, एक कमेंट और है कि अगर हमें बैक पार्ट में 1 इंच बढ़ाना है तो क्या करना है। वैसे आज के वीडियो में मैं जो ब्लाउज़ बना रही हूँ उसमें मैं 1 इंच बढ़ाऊँगी ही, ठीक है, ब्लाउज़ की लेंथ बढ़ाऊंगी, तो आपका ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। साथ में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगी अगर आपको कम करना है तो क्या करोगे। ठीक है, बढ़ाना का भी और कम करने का भी लेंथ ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। अच्छा, एक कमेंट आया है, मैम आप कौन सा स्टीम आयरन यूज़ कर रहे हैं, उसका प्राइस एंड। ठीक है, तो स्टीम आयरन मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टीम आयरन जो मैं सिल्वर लाइन का यूज़ कर रही हूँ और ये 1800 वाट का है और इसकी प्राइस पड़ा है 3500। और बाकी इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है, आप वो देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो मैं इसकी एक अब रिव्यू वीडियो बना सकती हूँ कि मुझे इसमें अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, ये आपको भी आएगी। चाहे कोई भी मशीन स्टीम आयरन परचेस कर लो, आपको जो नॉर्मली प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ये एक अलग से वीडियो में, इस वीडियो में मैं इसको कवर नहीं करूंगी स्टीम आयरन का। नेक्स्ट, या मोस्टली लोगों ने प्राइस ही पूछा है तो वो सारे मैं इसमें कवर कर दूंगी। अच्छा, एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, वो है कि हम ये जो फर्मा का साइज़ है ना, ये डबल एक्सल साइज़ है, बड़ा साइज़ है। और हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं ना उनके पास कपड़े बहुत ही कम रहते, तो आज का जो मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ वो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल में है। ठीक है, ये मैं अपनी मदर का बना रही हूँ। यहाँ मैं ये क्यों बोल रही हूँ मैं अपनी मदर का बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरी मदर का डेली वेयर का ब्लाउज़ बन रहा है।
तो इसका मतलब है इसमें मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी, ये विदाउट अस्तर बनाने वाली हूँ। सेकंड, इसमें मैं रेडीमेड हुक आई नहीं लगाऊंगी, इसमें हैंड टकिंग लगाऊंगी। पता क्या होता है, जब एज बड़ी होती है ना, जैसे एज हो जाता है, तो उनको ना वो रेडीमेड हुक आई इतने सारे नहीं लगते, उनको वो ही कंफर्टेबल होता है हाथ से टक किया हुआ हुक आई, तो मैं वही लगाऊंगी। और इसमें ना मम्मी को कंफर्टेबल चाहिए, ठीक है। एज बढ़ेगी ना तो हैवी साइज होगा ना, उनको मोर कंफर्टेबल ब्लाउज ज़्यादा पसंद है, ठीक है। कि वैसे भी वो कवर करके ही रखते हैं, पूरे आंचल को ना पूरा कवर करके ही रखते हैं, तो उनको कंफर्टेबल ब्लाउज ज़्यादा पसंद है। और इसका फैब्रिक देखो, ये कॉटन का है, बहुत सॉफ्ट है, कॉटन का है। और ये भी साड़ी का ही, ये साड़ी का ही ब्लाउज पीस है, ठीक है। या आई होप ये साड़ी आपको पता होगा, ये मेरी ही साड़ी था, काथा वाला, ठीक है। तो मैंने तो उसका ब्लाउज पीस सिला नहीं था, बट ये काफ़ी सॉफ्ट था, तो मैंने सोचा मेरी मम्मी का इसी से ही बना देती हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये स्लीव्स में कैसे अटैच करना है, ठीक है। क्योंकि मैं तो स्लीव्स यहाँ छोटा बना रही हूँ, तो ये वाला बॉर्डर कैसे अटैच करना है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं पैटर्न को, जो आप जिसको फर्मा बोलते हो, प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको पैटर्न बोला जाता है, तो मैं उसको पैटर्न ही बोलूँगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम पैटर्न को फैब्रिक पे कैसे सेट करो। देखो ये वाला जो पैटर्न है ये बड़े साइज़ का है, तो अगर आप लोग बड़े साइज़ का जो पैटर्न है वो फैब्रिक पे सेट करना सीख जाओगे, तो आपके लिए 28, 30, 32, 34 जो साइज़ है वो इजीली हो ही जाएगा, क्योंकि आपको बड़ा साइज़ तो आपको पता ही चल गया कैसे सेट करना है। तो छोटे साइज़ में तो ऑफकोर्स थोड़ा फैब्रिक बचेगा ही, ठीक है। देखो ये वाला जो फैब्रिक है, इसमें एक तरफ बॉर्डर है, एक तरफ बॉर्डर है, बाकी नीचे से प्लेन है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इस वाले फैब्रिक में कैसे सेट करना है, प्लस मैं आपको एक दो ब्लाउज जो पैटर्न है उसमें भी दिखाऊंगी, जिसमें आगे के तरफ भी आपको बॉर्डर दिया गया है और नीचे के तरफ भी बॉर्डर दिया गया है, मतलब दोनों तरफ बॉर्डर दिया गया है। तब आप कैसे सेट करोगे, ठीक है, उसमें आप कैसे स्टिच करोगे, तो मैं वो वाला भी आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो यही सीखेंगे कि हम जो पैटर्न है उसको फैब्रिक में कैसे सेट करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, वीडियो को पूरे एंड तक देखना, आप लोगों के लिए ना एक सरप्राइज़ भी है, तो वो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, आपके काफ़ी चीज़ों, आपकी काफ़ी जो माइंड में क्यूरी चल रही है ना पैटर्न्स को लेकर, राजा रानी को लेकर, वो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को अलग अलग ब्लाउज पीसेस में पैटर्न को सेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। हर एक ब्लाउज़ का पैटर्न ना मैं आपको 5 डिफरेंट टाइप के ब्लाउज पीसेस दिखा रही हूँ, उसमें फर्मा कैसे सेट करना है, कैसे आप सेट कर पाओगे, ठीक है। ये हैवी साइज़ का बता रही हूँ, तो आपको ऑलरेडी सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो ये तो वो वाला ब्लाउज पीस है जो मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये देखो, इसको अगर मैं ओपन करती हूँ, ये इसके एक तरफ तो ऐसे बॉर्डर दिया हुआ है और ये इसके दूसरे तरफ ये प्लेन है, ठीक है। ये इसकी विड्थ वाली साइड है और ये इसका लेंथ वाइज है, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ तो ये है, ये लगभग 43.5 का है, ठीक है। और अगर इसकी मैं लेंथ वाइज बात करूं तो लेंथ वाइज ये है 38, एक्चुअली 39 ही था, 1 इंच का ही था ये, तो इसको मैंने फोल्ड कर रखा है, ठीक है। तो ये लगभग 1 मीटर का पीस है। अभी इस 1 मीटर के फैब्रिक में हम कैसे सेट करेंगे वो देखते, पहले इस पे फोकस करेंगे। देखो इस साइड से तो निकल जाएगा हमारा स्लीव्स, ठीक है। एक स्लीव्स कितना बड़ा होगा वो सोचते हैं, एक स्लीव्स हो सकता है, ये ऑलरेडी फोल्ड है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ से इन कर रही हूँ, 9 इंच मान लेते हैं, ठीक है। 9 इंच या फिर 9.5 10 तक ले लेते हैं, 10 इंच ले लेते हैं।
यहाँ से पहले तो मैं फोल्ड कर देती हूँ मैं। स्लीव्स का मैंने पीस पहले ही निकाल दिया, ठीक है। अब इसको बिछाते हैं, इसको डबल फोल्ड करते हैं। यस, यहाँ मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब देखो, अब इसका लेंथ कितना बच गया। अब इसका लेंथ हो गया है 26.5, ठीक है। और विड्थ तो 22 ही है, ठीक है। अब हम इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे। स्लीव्स का जो फर्मा है ना, इसको तो मैं साइड ही रख रही हूँ, क्योंकि स्लीव्स का मैं पहले से फर्मा जो फैब्रिक है वो फोल्ड कर रखा है, तो इसको साइड करते हैं। हमारा मेन फोकस क्या है अभी, कटोरी के पार्ट, बेल्ट और ये साइड पार्ट को और बैक पार्ट को कैसे एडजस्ट करना है। अब अगर हम इसको फोल्ड साइड में रखना है, तो ये रहा फोल्ड साइड, तो यहाँ से हमारा 2 पीस निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने फोल्ड साइड पे रख दिया। अभी मैंने इसको जस्ट आपको एडजस्ट करके बता रही, इसको आयरन करके कोई मुझे कट नहीं कर रही, बस आपको एक तरीका बता रही। कटिंग जब हम करेंगे तब तो हम फैब्रिक को आयरन करके ही कट करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ पैटर्न कैसे सेट करना है, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आएंगे, आपको वो ब्लाउज़ का पीस देंगे, तो सबसे पहले तो आपको यही सोचना है कि इनके इस फैब्रिक से कितना मीटर फैब्रिक है, ठीक है। उससे निकलेगा भी निकी या नहीं। अगर आपके पास कोई हैवी साइज़ वाली लेडीज़ आती है और वो कहती है कि 80 सेंटीमीटर लेकर आती है, पता है ना, पहले 80 सेंटीमीटर से ब्लाउज, तो कह देना कि नहीं, आप साफ मना कर देना कि नहीं, 80 सेंटीमीटर में तो हैवी साइज़ का ब्लाउज नहीं बन पाएगा। उसके साथ और भी फैब्रिक एटलीस्ट 1 मीटर तो चाहिए ही। 1.5 मीटर हो तो परफेक्ट है, 1.5 या 1.25 तब भी एकदम बन जाएगा। एटलीस्ट 1 मीटर तो चाहिए ही चाहिए, 80 में तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये आपको पहले अपने क्लाइंट को क्लियर कर देना है। यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया, अभी मैं एडजस्ट कर रही हूँ। इसको स्ट्रेट रखना है तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया और ये यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे करके एडजस्ट हो रहा है, तो ये इस टाइप से निकल जाएगा हमारा, ठीक है। आपको यही वो पूरा दिख रहा होगा। यहाँ पे बैक पार्ट, यहाँ पे हो गया हमारा कटोरी का परफर्मा, ये हो गया हमारा जो साइड का है। अब देखो, ये स्ट्रेट रखना तो स्ट्रेट रखा है, इसको भी स्ट्रेट रखा है। यहाँ से ये स्ट्रेट होना चाहिए तो ये स्ट्रेट रखा है। अब यहाँ से ये वाला जो बेल्ट है इसको भी स्ट्रेट रखना होता है, ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट है। ये जितना टेढ़ा जा रहा है तो जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि इसमें मैंने अभी तक आयरन लगाया नहीं है, तो ये और अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक और एक तरीका है। आपने ये वाला पैटर्न देख लिया। अच्छा, इसकी ना स्क्रीनशॉट लेते रहना आप, तो आपको ना बाद में इजी रहेगा कि मैं ऐसे फैब्रिक आएंगे तो मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। एक तो अब ये वाला स्क्रीनशॉट लेकर रख दो, ठीक है, हैवी साइज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट इन फर्मा को हटाती हूँ। ये तो इस टाइप का हो गया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है। स्लीव्स का फर्मा अभी भी अंदर है, इसको इस टाइप से फोल्ड करते हैं लेंथ से, ये ऐसे इस टाइप से फोल्ड करते हैं। समझ गए ना, ये लेंथ को हमने डबल फोल्ड किया है, ठीक है। इस बार हमने लेंथ को डबल फोल्ड किया है। अब देखते हैं कैसे एडजस्ट करेंगे। ये ब्रेथ है, अब ये लेंथ है, ठीक है। अब इसमें एडजस्ट करते हैं। फोल्डेड साइड में ये रहेगा, तो फोल्डेड साइड में हमने ये बैक पार्ट डाल दिया है। यहाँ पे मैंने कटोरी का फर्मा एडजस्ट कर दिया है।
इस तरफ से एडजस्ट कर दिया है मैंने साइड पार्ट को, और बेल्ट को हम यहाँ एडजस्ट करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये लेंथ वाइज हो गया, ठीक है। लेंथ को जब हम डबल फोल्ड करेंगे तो, इससे पहले हमने ब्रेथ को डबल फोल्ड किया था, इस बार हमने लेंथ को डबल फोल्ड किया है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब मैं आपको दूसरे ब्लाउज पीस में फर्मा को एडजस्ट करके बताती हूँ, ठीक है। ओके, सेकंड नंबर पे जो ब्लाउज पीस है ये हमारा ये वाला है। इसमें भी हमारा एक तरफ ना एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है स्लीव्स के लिए, तो इसमें भी मैं सबसे पहले ना स्लीव्स को ही अलग कर देती हूँ। तो एक बार मैं आपको चेक करवा देती हूँ लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज। तो ये इसका लेंथ, इस बार ये इसका लेंथ है, ठीक है। यहाँ से है ना, लेंथ और ब्रेथ चेक करना मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो वीडियो अगर आप तक नहीं देखा आपने देख लेना, मैं यहाँ पे आई बटन पे डाल दूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ड्रेस मेकिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है, कौन सा बायस है, ठीक है। क्योंकि हम हर कुछ भी ऐसे ही नहीं फिट कर सकते, सबका अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। लेंथ की चीज़ को ब्रेथ में या बायस में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो वो आप देख लेना, उसमें डिटेल में मैंने बताया है, तो आप भी आपको पता चल जाएगा कि फैब्रिक को कैसे पता करना है, कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है, ठीक है। इसका लेंथ तो है 38.5, तो वही 1 मीटर ही हो गया ये, ठीक है। ब्रेथ देख लेते हैं। ब्रेथ हो गया इसका ब्रेथ देखो है 34.5, ठीक है। 34.5, 39 पे हमारा 1 मीटर होता है, ठीक है। तो ये हमारा 38 है लेंथ में, तो आधा इंच कम है 1 मीटर होने से, तो इसको मैं 1 मीटर ही मान रही हूँ। और इससे पहले वाला जो ब्लाउज पीस था उसका आपने चीज़ नोट किया, तो उसका जो ब्रेथ था वो काफ़ी ज़्यादा था, एक इनफ ब्रेथ था, ठीक है। मगर इस बार वाला जो हमारा ब्लाउज पीस है इसका ब्रेथ मात्र हमारा 34.5 है, ठीक है। 34.5 है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, 1 मीटर तो है। इस बार क्लाइंट आपके पास लेकर आया है 1 मीटर का फैब्रिक, क्योंकि आपने तो क्लाइंट को बोल दिया था कि हमें एटलीस्ट 1 मीटर फैब्रिक चाहिए, तो वो उस हिसाब से लेकर आया। बट उसको ये नॉलेज थोड़ी है कि ब्रेथ भी मैटर करता है। अब ब्रेथ कम है, ठीक है, बट लेकर आए, आपको बनाना है, तब आप क्या करोगे, कैसे करके पैटर्न को एडजस्ट करोगे। अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जो एम्ब्रॉयडरी है तो मैं 10 इंच पहले हटा देती हूँ, ठीक है। वैसे भी ये एम्ब्रॉयडरी वाली है तो ये 10 इंच ही निकाल रही हूँ, ठीक है। मैं एक इनफ लेंथ के निकाल देती हूँ स्लीव्स का। 10 से 9 इंच तक आप निकाल सकते हो स्लीव्स के लिए कपड़ा। पहले ये देखो निकाल दिया, ठीक है। निकालने के बाद एक बार हम इसको ऐसे फोल्ड करके देखते हैं। इस बार ये हमारा लेंथ है, तो इस बार हमने लेंथ वाइज एक बार फोल्ड करके देखा। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 26 आ गया, ठीक है। 26 आ गया, और यहाँ से चेक करेंगे तो 19.5 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इस बार हमने लेंथ वाइज फोल्ड किया है, ठीक है। इस बार हमने लेंथ को फोल्ड किया, लेंथ को फोल्ड करने के बाद हमारे स्टेप से आ रहा है, तो ये आपको करना है। सबका सारे फैब्रिक एक जैसे नहीं होते। अब हम इसमें एडजस्ट करते हैं हमारा पैटर्न। चलिए, सबसे पहले तो हमें ये फोल्डेड साइड है, तो फोल्डेड साइड में मैंने रख दिया है हमारा बैक पैटर्न,
हाँ, ये हो गया। अब ये वाला यहाँ से निकल सकता है क्या, देखते हैं। ये हम यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि अब देखो हमारा वृत्त कम था ना, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। पहले यहाँ पे हो रहा था ना, अब इसको ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें इतना ही एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक कर दिया। अब ये यहाँ डाल के देखते हैं, नहीं हो पा रहा, यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा, ठीक है, बाहर जा रहा है, क्योंकि ये वृत्त वाइज फैब्रिक कम है, ठीक है, तो इसमें तो नहीं हो पा रहा हमारा एडजस्ट। ये हमको चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। बेल्ट भी निकालना ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। इस फैब्रिक में ये ऐसे एडजस्ट ही नहीं होगा, ये आपको देखना है। अब हमें क्या करना है, जो मैंने आपको एक और तरीका बताया था, अब हम फोल्ड करेंगे इसको विड्थ वाइज, ठीक है। जो साइड कम दे रखा है ना, उस साइड से फोल्ड करेंगे, चाहे वो लेंथ में कम दे रखा हो या विड्थ में कम दे रखा हो, इस साइड से फोल्ड करते हैं। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। स्लीव्स का फर्मा अंदर है, ठीक है, स्लीव्स का कपड़ा हमने ऑलरेडी अंदर रखा ही हुआ है, ठीक है, इस टाइप से फोल्ड किया है, स्लीव्स का कपड़ा को अंदर रख के फोल्ड किया है। और थोड़ा बहुत है क्रीज जो है ना, आयरन करने के बाद भी जाएगा, तो उससे थोड़ा कपड़ा हमारा निकल ही जाता है। चलिए, अब सबसे पहली चीज़ तो ये रहा, ये हमने बैक पार्ट एडजस्ट कर दिया। कटोरी यहाँ पे एडजस्ट करके देखते हैं। इसको यहाँ एडजस्ट करते हैं। देखो, इस कपड़े में, इस फैब्रिक में हमारा पैटर्न ऐसे एडजस्ट हुआ, ठीक है, देख लिया ना मैं कैसे एडजस्ट कर रही थी पहले। इससे पहले वाले में यहाँ कटोरी डाला था, इस बार यहाँ डाला है, ठीक है। तो ये आपको भी कर करके देखना है। यहाँ पे तो हो गया, ठीक है। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जब आपका जो वृत्त है वो कम है, जितना मेरा वृत्त है। ये मैं सब कुछ सारे ना जैसे मेंशन कर दूंगी आपको, उस वाले का वृत्त लेंथ कितना था और वृत्त कितना था, इस वाले का कितना था, तो आपको ना आइडिया हो जाएगा कि मैं किस हिसाब से करूँगी। और ये आपको कैसे पता रहेगा, आप लोग ने एक डायरी लेना, ठीक है। तो उस डायरी में ऐसे लिखना, मैं आपको 5 ब्लाउज़ दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो उसमें आप लिखना नंबर 1, उसका फैब्रिक का लेंथ लिख देना जितना मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, और विड्थ मेंशन कर रही हूँ। फिर फोल्ड करने के बाद भी मैं आपको ये सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है ना। तो वो लिख देना कि फोल्ड करने के बाद जब हम विड्थ वाइज से फोल्ड करते हैं तब कितना आता है, और जब लेंथ वाइज से फोल्ड करते हैं तब कितना आता है।
और आपने एक रफ डायग्राम बना देना। ये हैवी साइज़ के लिए, अगर आपका कम साइज़ है तो बहुत इजीली फर्मा फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक ना ऐसे ड्रॉ कर लेना, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको इस टाइप से। ठीक है, जैसे लिखना ब्लाउज़ नंबर 1 लिख दिया, उसका लेंथ लिख दिया इतना है, इतना इंच, विड्थ लिख दिया इतना इंच। ठीक है, और फोल्ड लेंथ लिख देना, लेंथ वाइज फोल्ड करने पे लेंथ वाइज फोल्ड किया तो कितना आया और उसका विड्थ कितना आया। ठीक है, लिख दिया। ऐसे एक आ गया, समझ लो ऐसे आपने एक रफ स्केच ड्रॉ कर दिया। ये आप मेंशन भी कर देना। ठीक है ना, लेंथ है, लेंथ ये लेंथ है और ये विड्थ है। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन कर देना। तब आप एक बार रफली हाथों से बना लेना चाहे पेंसिल से कि यहाँ पे तो मैंने एडजस्ट कर मतलब एडजस्ट किया हुआ है बैक पार्ट। यहाँ पे कटोरी का कर देते हैं, कटोरी मैं ऐसी जस्ट बना रही हूँ। ठीक है, कटोरी हो गया, यहाँ से साइड पार्ट हो गया, इस टाइप से कुछ इस टाइप से ही होता है। ठीक है ना, ये हो गया, एक बेल्ट हो गया। ये आप बना लेना। ठीक है ना, हाथों से ही मैं जस्ट बना कर दिखा रही हूँ ऐसे ही। ठीक है, फिर दूसरा बनाना जिसमें इस टाइप से आपको फिट करना है, उसका भी आप ऐसे बना लेना। ये हो गया। फिर नेक्स्ट पेज में आप सेकंड डाल के इस वाले का कर देना। तो इससे पता है आपको क्या होगा, फ़ायदा ये होगा। अच्छा, यहाँ मेंशन और कर देना कि ये भी मैं लिख के दे दूँगी, ये भी मैं आपको ना वीडियो में ही मेंशन कर दूँगी कि 1 मीटर हुआ या कितना मीटर, ये आपको पता चली जाएगा लेंथ से। ठीक है, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा, आपके पास जो फैब्रिक आएगा ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि मैं फैब्रिक में पैटर्न को एडजस्ट कैसे करूं। चाहे वो पैटर्न आप खुद क्यों ना कट कर रहे हो, अगर आप खुद भी पैटर्न कट कर रहे हो तो आपको भी ना आधा घंटा 1 घंटा तो इसमें माथापच्ची करने में लग ही जाता है कि भाई मैं इसको एडजस्ट कैसे करूं फैब्रिक में, ये इसको कहाँ घुमाऊँ, उसको कहाँ घुमाऊँ। ठीक है, क्योंकि इसको देखो, अब कटोरी ये तो बायस ही आएगा, इसको बायस ही रखना पड़ता है, इसको मैं स्ट्रेट लाइन पे ही रखना है, इसको भी स्ट्रेट लाइन पे रखना है, यहाँ से इसको भी स्ट्रेट लाइन पे ही रखना है। ठीक है, तो ऐसे करके ही आपको एडजस्ट करना है। तो आप फटाफट से इसके भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं थर्ड ब्लाउज़ की तरफ। दोस्तों, ये है हमारा 3rd नंबर का ब्लाउज़। ठीक है, इसका फैब्रिक जॉर्जेट टाइप का है। इस टाइप के आपके पास ब्लाउज़ पीस बहुत आने वाले हैं, तो इसमें हम फ्यूजिंग करके उसके बाद कटिंग वगैरह करते हैं, वो बाद की बात है, मैं बाद में दिखाऊंगी जब मैं ये ब्लाउज़ पीस बनाऊंगी। ओके, अच्छा, अब इसमें हमें ऑलरेडी देखो यहाँ जो स्कैलप टाइप का कट वर्क दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये हमारा स्लीव्स का पार्ट दे रखा है उन्होंने। ठीक है, और जो साड़ी है वो इस कलर की है। अब हम इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको मेज़र करवा देती हूँ। अब इसका हालत देखो, इसमें हमें कितना फैब्रिक मिला है, 30.5। इसका लेंथ बताती हूँ मैं, हाँ, इसका विड्थ तो है 42। ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो है हमारा 30 ही आ रहा था ना, तो 30 ही है ना, आई गेस। थर्टी टू। ठीक है, इसका लेंथ तो हमारा है 32 और इसका विड्थ आ रहा है हमारा
42, तो इसका मतलब ये भी 1 मीटर की कम ही कपड़ा है अगर ऐसे देखे। अगर विड्थ वाइज देखे तो हाँ 1 मीटर हो रहा है, मगर मतलब कपड़ा कम ही है ये भी। ठीक है, ये ब्लाउज़ के साथ ही आया है। तो ये हमारा इसका लेंथ है, लेंथ कम ही है, 16 ही आ रहा है। अब अगर इसमें हम एक हैवी लेडी का ब्लाउज़ बनाएं तो ऑब्वियस सी बात है, ये डबल है, ये हमें उसमें डालना है, डबल फोल्ड करके ही आएगा क्योंकि तो दो बाजू बाजू बनेंगी। अब इसमें अगर मैं मोटा मोटी ये मेंशन करती भी हूँ ब्लाउज़ पीस, हमें हमारा देखो इतना कम हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब अगर आप सोचो, अगर हम इस एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ में, इतने सुंदर एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ में यहाँ से प्लेन फैब्रिक जॉइंट करेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। तो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, देखो आप लोग ना क्लाइंट की साड़ी से ही ना जो दूसरा कॉन्ट्रास्ट वाला कपड़ा है ना, वो साड़ी का थोड़ा सा पैटर्न काट लेना, तो आप उससे भी एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हो। एक मैं आइडिया दे रही हूँ रफ, आप अपना क्रिएटिविटी यूज़ करके और भी कुछ कर सकते हो। अब ये ऐसे करेंगे तो इतना ही आ रहा है हमारा, कितना आएगा, ये आ रहा है हमारा, ये 7.5 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, ये तो साइड में डाल दिया, बीच में वो जो अलग से फैब्रिक है उसमें आप कुछ पैटर्न बनाकर बीच में लगा सकते हो, तो ये बढ़ जाएगा। ये इसको 4 हिस्से में कट कर लिया, बीच में साड़ी का पैटर्न लगाया है, तो एक अलग से डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, खैर ये बात की बात है, जब करेंगे तब देखेंगे हम। तो फिलहाल तो इस इतने पोर्शन को तो हम हटा ही देते हैं। ठीक है, अब हमें इतने से पोर्शन में स्लीव्स का पैटर्न हटा दूं मैं, अब हमारा इतना सा ही कपड़ा बचा। ठीक है, और आपके पास इस टाइप के ब्लाउजेस बहुत आएंगे, इस टाइप के ब्लाउजेस बहुत आते हैं सिलने के लिए, क्योंकि देखो ये सब शादियों में या पार्टी वेयर साड़ीज़ है, ये तो आती ही है। अब इसमें हम कैसे एडजस्ट करेंगे, चलिए ऑन फोल्ड साइड से इसको यहाँ पे रख देते हैं, रख दिया। ओके, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, इसको हम इस टाइप से, मैंने इसको एडजस्ट किया है। ठीक है, इस टाइप से एडजस्ट किया है, बाकी इसको जब हम आयरन वगैरह करेंगे तो ये और अच्छे से मेंशन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो, वैसे भी साइड से निकलेगा थोड़ा बहुत, ये वाला है हिस्सा, ये तो सिलाई मार्जिन पे सिलाई में चला जाएगा, इतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, बाकी इसको जब एडजस्ट करेंगे ना ढंग से तो ये और थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, ये इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ये इस तरफ होगा। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वाले पोर्शन का। ठीक है, अच्छा इसका एक आइडिया और बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें क्या कर सकती हो, अगर आपका फैब्रिक कम है तो सेम आप ना दूसरा फैब्रिक लेकर उससे थोड़ा क्रिएटिविटी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से ये पैटर्न कट कर देना, मतलब काट सकते हो, इतना हो जाएगा, और यहाँ पे साड़ी का दूसरा फैब्रिक लगाकर उससे डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ा फैब्रिक भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं ये वाला पोर्शन, और या तो आप लोग इसको अलग फैब्रिक में कट कर सकते हो, या तो कटोरी को ही अलग फैब्रिक में कट कर सकते हो, अलग कपड़ा मतलब कॉन्ट्रास्ट वाले में, वो भी बहुत अच्छा लुक देगा। मतलब ये पूरा पर्पल, ठीक है ना, ये पूरा पर्पल रहेगा और ये वाला साड़ी का कॉन्ट्रास्ट में रहेगा। कर सकते हो ये वाला भी तरीका आप अपना सकते हो, अगर आपको मतलब काफ़ी कपड़ा कम लग रहा है तो।
ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसका एक पैटर्न में ट्राई करके देखती हूँ, इसको दूसरे टाइप में फोल्ड करके भी एक बार चेक कर लेती हूँ। चलिए, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। ओके, इसको मैं पहले फोल्ड कर देती हूँ। देखो ये हैवी है ना, थोड़ा लटकेगा ये, जैसे एम्ब्रॉयडरी रहती है ना, तो ये लटकता भी है। ये देखो ये लटक रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके जस्ट फोल्ड कर रही हूँ। इसमें जब फ्यूजिंग कर देंगे तो तब जाकर ये हैंडल करने लायक हो जाएगा। इस डार्क पर्पल कलर में आप लोग ब्लैक कलर की फ्यूजिंग करना। मैं इसी वीडियो में देखो, मैंने बोला था ना ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी, काफ़ी चीज़ की, ठीक है। तो इसमें ब्लैक कलर की फ्यूजिंग करना आप लोग। चलिए, एक मैंने रफ एडजस्ट कर दिया है स्लीव्स को फोल्ड अंदर की तरफ फोल्ड करके। चलिए, ओके, सबसे पहले समझ लो यहाँ पे हम बैक साइड को ऑन फोल्ड में कर देते हैं। ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, पता है अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्जिन की तरफ कपड़ा कम हो रहा है ना, तो इतना टेंशन मत लेना, क्योंकि तब यहाँ से जो कपड़ा बच रहा होगा ना उससे जॉइंट भी लगा सकते हो, क्योंकि ये मार्जिन ही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़ा कम पड़ रहा है तो उतना कुछ दिखता नहीं है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, इसको मैं काफ़ी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, फिलहाल मेरे से ये एडजस्ट हो ही नहीं रहा है। मैं कहीं से भी कर रही हूँ, तो एक तो और ट्राई कर लेती हूँ। हाँ, एक यहाँ पे हो रहा है ये वाला, और हाँ एक ये वाला हो रहा है। ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइप से ही है, जो पहले का पीछे का हुआ था उसी टाइप से ही है ऑलमोस्ट। तो या आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कम ज़्यादा होगा तो आपको थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से 32 हो रहा है, और यहाँ से फोल्ड करने पे हमारा 19 इंच आ रहा है, ठीक है ना। ये मैं आपको मेंशन कर दूँगी, ठीक है। एक आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों, ये है ब्लाउज़ नंबर 4। ये कॉटन का फैब्रिक है, ठीक है। इसमें क्या है, नीचे की तरफ सेम 2 ब्लाउज़ का जो बॉर्डर है वो दे रखा है, मगर इसमें अब यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे उन्होंने बैक साइड के लिए एक बॉर्डर दे रखा है, तो हमें बैक साइड को करके इसी वे में ही एडजस्ट करना है, और उसको हम इस वे में अब इस टाइप से फोल्ड नहीं कर सकते, इस टाइप से फोल्ड नहीं कर पाएंगे। पहले क्या कर रहे थे ना, हम इस टाइप से भी फोल्ड कर रहे थे, ऐसे लंबाई में इस टाइप से फोल्ड कर रहे थे। इस वाले में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें हमें दे रखा है ये बॉर्डर,
इसमें हमें यहाँ पे ये बॉर्डर यहाँ पे दे रखा है। अब अगर हम इसको इस टाइप से कट करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा। इसको नहीं कर पाएंगे तो इसका तो एक ही ऑप्शन हो रहा है, इसको हमें इस टाइप से ही कट करना पड़ेगा, इसको ऐसे करके रख कर ही, ठीक है। एक बार मैं आपको इसकी मेज़रमेंट्स बता देती हूँ लेंथ और विड्थ वाइज। ये कॉटन का है, ये काथा स्टिच का ब्लाउज़ पीस था। तो ये लेंथ बता रही हूँ मैं इसकी, ये मीटर में है, ये 1 मीटर है, ठीक है, 39 है। और विड्थ है इसकी, विड्थ कम है इसकी, विड्थ ये 35.5, ठीक है। तो विड्थ इसकी 35.5 है। आपको बहुत रेयर केसेस में अच्छे फैब्रिक मिलेंगे, अच्छे विड्थ वाले फैब्रिक मिलेंगे। इनफैक्ट पता है जो टेलर्स होते हैं ना वो तरस जाते हैं जो अच्छे विड्थ वाले पन्ने पे काम करने के लिए, क्योंकि मोस्टली ना जो क्लाइंट देते हैं फैब्रिक वो कम विड्थ वाले ही देते हैं और साइज़ उनकी हैवी होती है, तो निकल ही नहीं पाता। मतलब टेलर्स का ना दिमाग ख़राब हो जाता है, कहाँ से क्या एडजस्ट कर रहे, कहाँ पे क्या फिट करे। मतलब उसमें ही ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही लेवल का हमने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच के करीब, 9.5-10 इंच के करीब हटा देती हूँ, इसको हटा ही देती हूँ। अब ये क्लाइंट को बोल देना अगर आप कपड़े करोगे ना कि भाई इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं मत करना कि लंबे स्लीव्स देने की, ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा इतना, इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा फैब्रिक ही नहीं। इसको अब जैसे मैं इसको बताती हूँ, इसको फोल्ड करोगे ये फोल्डिंग में चला जाएगा, बचा इतना। अब देखो तो हमारा जो स्लीव्स बनेगा ना, समझ लो वो 8 इंच का ही स्लीव्स बनेगा, ठीक है, 8 इंच का ही स्लीव्स बनेगा। अब अगर आप इस इतनी फैब्रिक में आप हैवी साइज़ के लिए और भी लंबा स्लीव्स दोगे ना तो वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। हाँ, किसी किसी में जैसे इसमें तो एक लिमिट हो रखा है, दूसरे वाले में हम थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करके कर सकते हैं, जिसमें हम लेस वगैरह लगा सकते, उसमें कर सकते, मगर कुछ चीज़ें ना फैब्रिक को देखकर ही डिसाइड कर पाते हैं हम। अब इसमें हम चमकीला कोई लेस तो लगा नहीं सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी एक सिंपल एलिगेंट टाइप का ब्लाउज पीस है जो कि मोस्टली डेली वेयर के लिए पहना जाता है, एकदम कॉटन का सॉफ्ट है। अब इसमें आप तड़कता भड़कता लेस तो लगा नहीं सकते, वो क्लाइंट प्रेफर भी नहीं करेगा, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसमें आप ये कर सकते हो कि जैसे कि येलो कलर है, ये मैं एक आइडिया दे रही हूँ, जैसे इसमें येलो कलर का वर्क है, वाइट कलर का वर्क है, आप अलग से कपड़े से ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग से पैटर्न बना सकते हो अपना दिमाग लगाकर, वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो मैं इतना फोल्ड कर दे रही हूँ 10 इंच के करीब। अब हमें ऑप्शन तो है नहीं, हमें इसको ऐसे ही फोल्ड करना है, तो उसको मैंने ऐसे फोल्ड किया लेंथ वाइज, इसको मैंने लेंथ वाइज फोल्ड कर दिया। ये हो गया। अब चलिए करते हैं एडजस्ट पैटर्न को, ठीक है। ये लेंथ वाइज फोल्ड किया है मैंने, हाँ। अब इसको तो ऑब्वियस की बात है यहीं पे ही आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट कर लेते, थोड़ी सिलाई मार्जिन के लिए भी चाहिए। यहाँ पे एडजस्ट हो गया कटोरी के पार्ट को। देखो
ये पोर्शन तो मुझे, मैं इसको ऐसे ही एडजस्ट कर पाई। अब रह गया ये बेल्ट। अब बेल्ट को कैसे एडजस्ट करेंगे, चले देखते हैं। बेल्ट के लिए ना हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। सॉरी, देखो, बेल्ट के लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन बचता है जॉइंट का। तो इसमें लगेगा जॉइंट बेल्ट में। देखो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। ऑलरेडी आपको क्लाइंट को ये बोलना है, देखिए आपका जो ब्लाउज़ पीस का कपड़ा है वो कम है, हैवी साइज़ है कटोरी के लिए भी। तो आपके ना बेल्ट में थोड़ा जॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ का जो कपड़ा बच रहा है ना वो यहाँ से निकाल लेंगे हम, इस पोर्शन से, ठीक है। मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। उनको बोलना पड़ेगा जो ये वाला कपड़ा जो कम है ना वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे या फिर यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जॉइंट आएगा। वैसे जॉइंट मैं आपको एक दो ऑप्शन बताती हूँ जिसमें आपको जॉइंट दिखेगा भी नहीं। हम इसको कर सकते हैं, ये जॉइंट करने के बाद ना हम ना सुंदर से इसमें एम्ब्रॉयडरीज कर सकती है, ठीक है। उसमें रनिंग, क्योंकि वैसे भी कांथा स्टिच है, वैसे भी इस टाइप के है कपड़ा, तो कॉटन का है, तो इसमें हम सुंदर से एंकल थ्रेड से ना वर्क कर सकते हैं, जिससे कि ना जो आपकी कमी है ना, जो आपका स्लाइड है, जो आपने जॉइंट लगाया वो नहीं दिखेगा। अगर आप इसको ही सुंदर बना दोगे तो वो दिखेगा ही नहीं। तो इसमें अगर हम कांथा स्टिच कर देंगे तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और आपको बताती हूँ मैं। ये तो आपका हो गया, ये वाला अपनी खुद से बना रखा है, तो इसमें ये वाला प्रॉब्लम्स आ रहा है। बताए इस टाइप के पीसीस में ना मेरे हिसाब से पैटर्न काम नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मैं इसको अपने हिसाब से कटिंग करती, ठीक है, तो फिर मैं ये पैटर्न नहीं यूज़ करती, फिर मैं कुछ अलग दिमाग लगाती। जैसे कि मैं तब ये करती, इसको प्रिंसेस कट में बनाती, ठीक है। इसको प्रिंसेस कट में बनाती या कुछ अलग कट में बनाती, सो दैट मैं पैटर्न को इसमें एडजस्ट कर पाती, ठीक है। कुछ अलग आप ये कर सकते हो, यहाँ से येलो कलर का जैसे है यहाँ से आप लगा सकते हो, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बताया था। इसको कट करके यहाँ पे येलो कलर का कॉटन का फैब्रिक लेकर वो बीच में लगा सकते हो। पिंक येलो बहुत अच्छा लगेगा, और उसमें ना कांथा स्टिच कर देना, इस टाइप से रनिंग स्टिच कर देना। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, आप रनिंग स्टिच कर देना। वो थोड़ा सा डिटेलिंग ना एक अलग ही एलिगेंट लुक दे देगा। या तो वाइट कलर का फैब्रिक से कर देना, उसमें पिंक कलर का धागे से आप काम कर देना, येलो कलर के धागे से काम कर देना। तो वो ना क्या क्या है ना, कमी जो है ना कि छुप जाएगी। आपका जो फैब्रिक कम पड़ा था वो नहीं दिखेगा, वो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और करते हैं, इसमें हम डबल कटोरी को एडजस्ट करके देखते हैं क्या हम इस पर डबल कटोरी एडजस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका यहाँ पे लिख लेगा, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने ले लिया है ये डबल कटोरी, ठीक है। याद है होगा आपको, ये मैंने पिछली वीडियोस में ही कट किया था। तो ये इस टाइप से ये स्ट्रेट लाइन पे आएगा। तो इसको करते हैं, इसको साइड करते हैं, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, और सेम इसमें भी जॉइंट लगेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी जॉइंट ही आ रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा और इसको चेंज करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से एक कटोरी, यहाँ से एक और एक कटोरी मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ से ये निकाल देती हूँ, इसको यहाँ से, हाँ इसको यहाँ से निकालते हैं।
बेल्ट को यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे निकालती हूँ ना, तो ये वाला जो जॉइंट हमें बहुत कम जॉइंट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर की तरफ करते हैं। हाँ, देखो बस बहुत कम, सिर्फ जो भी जॉइंट मिल रहा है ना, वो देखो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये भी एक बहुत सही तरीका है। इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करके देखती हूँ, ऐसे ऐसे। तो आप ये कर सकते हो, आप इस वाले में सिर्फ इसके जो मार्जिन साइड है इसमें जॉइंट लगा सकते हो, तो ये तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, आप एक ये वाला डबल कटोरी का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका भी, इसमें भी आपका देखो काफ़ी काफ़ी चीज़ बच जाएगी। इसी को अगर हम तीन कटोरी में करेंगे तो और भी शायद बच जाए। तो ये आपको कर करके देखना है। ठीक है ना। तो जैसे मैं डबल कटोरी में तो भी काफ़ी स्पेस निकाल ही दी है। एक इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए आप। ठीक है, आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा। और आई होप अपने पिछले वाला जो मैंने सेट किया था ना, सिंगल वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नहीं लिया तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अभी तक तो कपड़े सही है ना, थोड़े थोड़े बहुत ही जॉइंट लग रहे हैं। अब मैं आपको एक और कपड़ा दिखाती हूँ, जो लास्ट और 5th है हमारा। उससे वो देखोगे तो बस फिर आपका दिमाग और ख़राब हो जाएगा। ये हमारा 5th नंबर का है। ये भी कॉटन का ही है, कांथा स्टिच का ही है। ठीक है, अब इसका मैं आपको चेक करवाती हूँ। - 37.5 ये इसकी लेंथ है। ठीक है, विड्थ बताती हूँ कितना है। - 32.5। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो लेंथ विड्थ जो कम आता है ना, ये मोस्टली ना आपके कॉटन, जैसे प्योर कॉटन के फैब्रिक होते हैं ना, इसी में ही आते हैं। तो इसी में थोड़े मुश्किल होते हैं। तो आप ना सबसे पहले तो क्लाइंट आपको जैसे कि ऐसे कपड़ा देगा फैब्रिक, पहले तो उनके सामने ही ना लेंथ विड्थ चेक कर लेना। तो बता देना कि आपका हैवी साइज़ है, इसमें जॉइंट आएंगे। ठीक है, और वैसे तो ये कॉटन का है, तो आपको ये भी हो सकता है कि आपको खुद का फैब्रिक लगाना पड़ जाए इसमें, क्योंकि इतने में तो बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। खैर, मेरे पास तो इस कलर का फैब्रिक है। मैंने एक सूट बनाया था, उसका थोड़ा फैब्रिक बच गया था, तो मैं उसी फैब्रिक को एडजस्ट करके करूँगी। ठीक है, तो ये इसका स्लीव्स है। इतना तो मैं इसमें स्लीव्स इतना ही अच्छा लगता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, यहाँ तक। ठीक है, तो मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। अब इसको अगेन ऐसे फोल्ड करते हैं। अब एडजस्ट करके देखते हैं। देखो बहुत कम है, बहुत ही कम। इसको मिडल में डालते हैं। इसमें बहुत, देखो ये वैसे ही ये सोने पे सुहागा तो और ऐसे कर देता है। एक तो कपड़ा कम, ऊपर से कपड़ा टेढ़ा, इस टाइप से अलग ही टेढ़ा जा रहा है। ये तो किसी काम का ही नहीं, इसको तो मैं एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो किसी काम का ही नहीं हो रहा। तो ये बहुत मतलब ना अलग ही लेवल के कपड़े होते हैं। तो इसमें तो जायज़ है, आपको फैब्रिक ऐड करना पड़ेगा। अब इतना बड़ा एक आपको, आप अगर ये लगा देते हो यहाँ पे बैक पार्ट, अब कपड़ा बचा ही कहाँ, कपड़ा है ही नहीं। ये देखो, क्योंकि ये तो मैं कपड़ा यूज़ कर ही नहीं पा रही। ठीक है, ये देखो, ये कपड़ा तो मैं यूज़ कर ही नहीं पा रही। ये 1 मीटर कपड़ा है ही नहीं, 1 मीटर से भी कम है। देखो इसमें, ठीक है,
ये वाली कटोरी तो एडजस्ट हो ही नहीं रही है, तो मैं इसको डबल कटोरी में ट्राई करती हूँ अभी। देखो ऐसे कपड़े में ना तो आधा फैब्रिक तो एडजस्ट होगा नहीं, तो हमें ऑब्वियसली बात है कॉटन का फैब्रिक है तो हमें इसी टाइप का कॉटन के फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और उसमें हमें आधे से ज़्यादा फैब्रिक एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम ये कर लेते हैं, साइड पार्ट रख रहे हैं यहाँ पे, एडजस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइड पार्ट एडजस्ट कर लेते हैं और ये एडजस्ट कर लेते हैं, तो आपको ये जो कटोरी है ना ये दूसरे उससे निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मगर आपको फैब्रिक इस टाइप के फैब्रिक में नीड होगी ही होगी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक के वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि हम 5 डिफरेंट फैब्रिक में जिसकी ब्रेथ ज़्यादा से ज़्यादा कम होती जा रही है उसमें हम हैवी साइज़ का पैटर्न कैसे एडजस्ट करेंगे। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी, मैंने काफ़ी चीज़ें बता भी दी है। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में जो आपका ये पैटर्न को एडजस्ट करके हम हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो मैं उसको डायरेक्ट फैब्रिक पे नहीं करूँगी, ठीक है। तो उसको हम किस में करते हैं, उसको हम अस्तर पे करेंगे। अगर आप अस्तर लगा रहे हो साड़ी ब्लाउज़ में तो आप अस्तर पे मॉडिफाई करोगे, ठीक है। मगर मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ तो मैं इस टाइप का पेपर आता है पैटर्न पेपर, तो मैं सबसे पहले पैटर्न पेपर पे मॉडिफाई करूँगी, उसके बाद मैं फैब्रिक पे रख के कट करूँगी। तो जो भी चीज़ें हैं ना मैं आपको उसमें ही क्लियर कर दूँगी। और जो स्लीव्स का पार्ट है ना, जो स्लीव शॉर्ट करने का है वो थोड़ी डिटेल में बताऊंगी, तो वो उसको मैं एंड में रखा है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी है, मगर आपको ये वीडियो मैं ऐसे पार्ट में रखा है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो। जैसे कि यहाँ तक का वीडियो हाउ टू एडजस्ट फर्मा इन डिफरेंट ब्लाउज। अब इसके बाद वाला जो हमने पॉइंट डाला है ये आएगा पैटर्न एडजस्टमेंट का। उसके बाद आएगा पैटर्न को फैब्रिक पे रख के हाउ टू कट द फैब्रिक, ठीक है। के बाद वाला टॉपिक लेंगे हाउ वी विल मॉडिफाई आवर स्लीव्स, ठीक है। लास्ट टॉपिक होगा हमारा कि हम फर्मे को अपने कपड़े पे रख के कैसे कट करेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट सारा टॉपिक इसी में आपका क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने पैटर्न एडजस्टमेंट के लिए क्या कर रखा है, मैंने अस्तर नहीं लिया, मैंने यहाँ पेपर ले रखा है। पेपर पे मैंने सबसे पहले तो हमारा जो डबल एक्सल का फर्मा है मैंने वो यहाँ पे बिछा दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे कि एज इट इज़ मार्क कर लिया, जैसे था वैसे एज इट इज़ इस फर्मा को रख के ये पूरा मार्क कर लिया है, ठीक है। चारों पार्ट को मार्क कर लिया है। जो स्लीव्स वाला पार्ट है वो तो मैं अलग से ही आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया है, ठीक है। वो हमारा एक अलग ही टॉपिक रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सारा चीज़ ऐसे ही मार्किंग कर लेना है। नेक्स्ट मैं आपको एक बार जो राजा रानी के जो फर्मी के साथ जो हमारे चार्ट दिया रहता है वो दिखा देती हूँ। तो इसमें जो हाईलाइट किया गया है वो हमारा फर्मा है डबल एक्सेल का, जिसका ब्लाउज लेंथ 18.25 दिया गया है और शोल्डर है 16.25, चेस्ट है मतलब डबल एक्सेल है, ये डबल एक्सेल का जो चेस्ट साइज़ है वो 44 होता है, ठीक है, 44 दे रखा है। वेस्ट हमारा 36 है, शोल्डर टू एपेक्स दे रखा है 11.5, एपेक्स टू एपेक्स 9 और शोल्डर टू लोअर चेस्ट 15.75, नेक का जो फ्रंट नेक का जो डीप दे रखा है 6.75, बैक की जो पीछे की बेल्ट है वो 4 दे रखा है, शोल्डर रेडी शोल्डर हमारा ये वाला जो है वो 3.5 दे रखा है और स्लीव की लेंथ 12 और मोली 12.5, ठीक है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ये
मेरी मदर का मेज़रमेंट है, उनका जो लेंथ है ब्लाउज़ का वो है, ब्लाउज़ लेंथ 19 है। अच्छा, आपको एक याद होगा, हमने जो लास्ट टाइम जो हमने बनाया था उसमें हमने ब्लाउज़ की लेंथ को कम किया था, इस बार हम ब्लाउज़ की लेंथ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट कर रहे हैं। ये भी आपको क्लियर ही हो ही जाएगा। शोल्डर 16.5, चेस्ट एग्जैक्टली 44 साइज़ ही है, और जो वेस्ट है वो 35.5 है, ठीक है। अगर ढीला क्यों डेली वेयर का है तो 36 भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेली वेयर भी कमर के टाइप के साथ में इतना ज़्यादा टाइट नहीं पहनते, मगर मैं आपको मार्किंग 35.5 का लेकर दिखाऊंगी। शोल्डर टू एपेक्स है 11, एपेक्स टू एपेक्स है 8.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 16 है। नेक डीप को मैं थोड़ा सा चेंज किया है, ये 6.5 किया है, क्योंकि ये डेली वेयर का है तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए किया है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये वाला सेम रखा था तो इसलिए इस बार मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। पीछे का बेल्ट मैंने 5.5 लिया है, रेडी शोल्डर 3.5 लिया है, स्लीव्स की लेंथ 6 लिया है। छोटा स्लीव्स बना रही हूँ, मगर मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगी उसमें एकदम छोटा स्लीव्स भी एक्सप्लेन करूँगी, तो कि एकदम छोटा स्लीव्स कैसे होगा वो भी एक्सप्लेन करूँगी। और मोली 15 है, ठीक है। चलिए अब इसमें चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना जो राजा रानी का जो डबल एक्सल का फर्मा का जो दे रखा था ना चार्ट, उसको मैंने साथ साथ ही नोट कर लिया है, तो मुझे बार बार चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अब हम जब मॉडिफाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बता देती हूँ, मॉडिफाई बैक पार्ट से नहीं, हम पहले फ्रंट को करेंगे, ठीक है, फ्रंट पार्ट को करेंगे फिर बैक पार्ट को करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या दे रखा है, देखिए, इन्होंने हमें करना है बैक लेंथ हमारा 19 इंच है और इनका है 18.25। देखो, वैसे तो मेरी मदर के लिए ये एज इट इज़ ये वाला मेज़रमेंट भी काम कर ही रहा है, ठीक है। 19-20 का ही चेंज हो रहा है, वो मैं थोड़ा आपको बताने के लिए भी कर रही हूँ, बट एग्जैक्टली यही मेज़रमेंट पे भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास बता रखा है उसने, क्लाइंट ने, कि देखो मेरे पास क्लाइंट दूर रहता है और उसका आपको चेस्ट साइज़ पता है 44, कमर पता है, ठीक है, एक दो ही मेज़रमेंट पता है, तब अगर आप उसका इसी मेज़रमेंट से ही बना देते हो ना तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 19-20 का ही मॉडिफिकेशन करना रह जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पे ये 19 इंच मुझे चाहिए और ये 18.25 मीन्स 0.75 का डिफरेंस आ रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। तो 0.75 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखते हैं, यहाँ से भी बढ़ाना है और ये बेल्ट के साइड से भी बढ़ाना है, ठीक है, कटोरी के साइड से भी बढ़ाना है। और एक बार देखते हैं शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट देखते हैं। शोल्डर टू जो लोअर चेस्ट है ना, वो आ रहा है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 16 है हमें करना है, और ये इनका है 15.75। तो मुझे यहाँ पे ही बढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, बाकी यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको पहले हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम कितना बढ़ाएंगे, क्योंकि शोल्डर टू हमें लोअर चेस्ट तो करना है 16 और इनका 15.75 है, तो मीन्स मुझे 0.25 को बढ़ाना है, तो वो बढ़ा देती हूँ मैं। ये मैं ऑरेंज कलर दूसरे, रुको, इसको मैं ना रेड कलर के उससे निशान लगाती हूँ। ये हो गया है, अब इसको इंक्रीज़ कर देती हूँ। मिला देते हैं और इसको भी यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको मैं फ्रेंच कर्व की मदद से कर देती हूँ। ये इंक्रीज़ हो गया।
ओके। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ भी हमें 25 इंक्रीज़ करना है, वो भी कर देते हैं। यहाँ का इंक्रीज़ हो गया। अब बचा 25 तो इंक्रीज़ हो गया, अब बचा हाफ इंच। ठीक है, तो वो मैं नीचे से इंक्रीज़ कर देती हूँ बेल्ट से। तो बेल्ट में मैं हाफ इंच इंक्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, मैंने बैक साइड पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने इसको ऐसे टेढ़ा क्यों रखा है, क्योंकि ये पेपर है, तो पेपर में तो ऐसा कुछ उरेबी वगैरह नहीं होता है ना, लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज या फिर बायस। तो इसको मैंने अभी जस्ट सेट करने के लिए रखा है, मगर ये हमारा रखा जाएगा स्ट्रेट लाइन पे ही। ठीक है, ये मैं आपको मेंशन कर दूँ, ये स्ट्रेट लाइन पे ही रखा जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हो गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। शोल्डर टू एपेक्स दे रखा है, हमें चाहिए 11 इंच और इनका है 11.5, तो मीन्स 0.5 हमें कम करना है। ठीक है, यहाँ तक 11.5, तो हम 0.5 ऊपर जाकर बढ़ा भी सकते हैं, फिर हमें दोबारा से शेप देना पड़ेगा। मैं ये आपको बता कर दे रख रही हूँ। अगर जिनके ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा जैसे वेस्ट पॉइंट ऊपर आ रहा है, तो अभी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इससे इतना कुछ फ़र्क नहीं होगा इससे, ये मैं बता कर रख रही हूँ। खैर, मैं इसको कर नहीं रही हूँ, मैं आपको इसको बता कर रख रही हूँ। ये इस टाइप से हाफ इंच मैंने ऊपर कर दिया है। ठीक है, ये इस टाइप से। अभी ये इसकी मार्जिन हो जाएगी, ये इसका मार्जिन हो गया। ये ठीक है, चलिए मैं हाफ इंच ऊपर ही कर देती हूँ, फिर ये वाला पॉइंट भी ना क्लियर हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम ये वाला पीस कट कर सकते हैं। चलिए, हमने लेंथ को भी चेंज कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या चेंज करना है, हमें करना है शोल्डर को चेंज। तो शोल्डर हमें कितना चाहिए, 16.5, और इनका कितना है 16.25। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको वीडियो। तो मैं आपको वो एक बात बता देती हूँ, इसके तुरंत बाद ही सेकेंड पार्ट आ जाएगा, जो कंटिन्यू वीडियो ही है इसका। बस रिलीज़ में 2 पार्ट में कर रही हूँ, क्योंकि आप 2 घंटे की वीडियो, इतनी लंबी वीडियो नहीं देखोगे। हम तो जब क्लासेस लेते थे तो 2-2, 3-3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, मगर
मुझे पता है आप लोग YouTube में इतनी लंबी वीडियो नहीं देखोगे, इसीलिए इसके तुरंत बाद में इसका सेकंड पार्ट लेकर आ जाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट में, उसमें बिना कुछ इंट्रो के डायरेक्ट यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे हम।